नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी हम प्रश्न आपको बताने वाले हैं ये आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुल मिला के आपको 25 प्रश्न दे रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि ये 25 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को आप जरूर लगाइएगा। एक भी प्रश्न आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें और ये जो तथ्य आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं उनको बिल्कुल आत्मसात कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस स्थान पर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? बिहार के किस स्थान पर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या बनेगा? मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा या फिर पटना? तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो है पटना। ठीक है, यानी कि आपका जो विकल्प डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। फिर आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कितने ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार में कितने ई सेवा केंद्र खोले गए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि कुल 3। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट होगा आपका, देखिए प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। जल संचय के लिए पटना में कितने चेक डैम बनाए जाएंगे? तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो मनरेगा के अंतर्गत चेक डैम बनाए जाने थे, शुरू में उनकी संख्या जो थी वो 80 निर्धारित की गई थी, लेकिन भौतिक सत्यापन के बाद ये संख्या कम कर दी गई है और इसे मात्र 21 कर दिया गया है। यानी कि जल संचय के लिए पटना में कुल मिला के 21 चेक डैम बनाए जाएंगे और ये 31 मार्च 2024 तक पूरे कर लिए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जो ये 21 चेक डैम है कहाँ पर बनेंगे? पटना जिले में बनेंगे, बिहार के। और एक बात और भी याद रखिए कि मनरेगा के तहत चेक डैम बनाने के लिए कुल 1500 वर्ग फीट न्यूनतम जमीन की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेटलैंड्स की देखभाल के लिए, वेटलैंड्स आप लोग जानते ही हैं, वेटलैंड्स की देखभाल के लिए किस राज्य में आर्द्र भूमि मित्र यानी कि वेटलैंड केयर टेकर की नियुक्ति की जाएगी? तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए बनेगा, बिहार। बिहार में जो वेटलैंड्स हैं उनकी देखभाल के लिए वेटलैंड केयर टेकर की स्थापना, मतलब इनको जो है वहाँ पर। दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में स्थित कांवर ताल है, कहाँ पर है? बिहार में है। इसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। प्रश्न ये है कि कांवर ताल बिहार के किस जनपद, किस जिले में आपको मिलेगा? मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया या फिर समस्तीपुर? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि बेगूसराय में यह स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल रट लीजिएगा कि कांवर ताल कहाँ मिलेगा? तो बेगूसराय में मिलेगा। बिहार में 45 वेटलैंड्स का हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि बिहार में 45 वेटलैंड्स ऐसे हैं जिनका हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें सबसे अधिक 11 वेटलैंड सिर्फ एक ज़िले में हैं। तो वो ज़िला कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी, यानी कि समस्तीपुर में 11 वेटलैंड्स हैं। और देखा जाए तो ये जो 11 वेटलैंड हैं इनका कुल क्षेत्रफल 3910 हेक्टेयर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीविका दीदी की रसोई योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? जीविका दीदी की रसोई योजना, तो फ्रेंड्स ये बिहार की योजना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ये भी याद रखना। जीविका दीदी की रसोई योजना किस राज्य में है? तो बिहार में है। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बताइए इसका आंसर। कौन सा जिला है जहाँ पर जनघनत्व सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स, ये है आपका जो है शिवहर जिला। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो जनघनत्व यहाँ पर कितना है? 1880 है। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला है बिहार का शिवहर। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि बिहार जातीय जनगणना 2023 के अनुसार बिहार की कौन सी जाति सबसे अधिक संपन्न है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। बिहार में हाल ही में जातीय जनगणना हुई थी 2023 में, तो बिहार की कौन सी जाति को सबसे अधिक संपन्न वहाँ पर पाया गया? तो ऑप्शन सी वहाँ पर करेक्ट है, यानी कि जो लाला होते हैं कायस्थ, ठीक है, वो सबसे अधिक संपन्न है बिहार में। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा का है। ठीक है, तो जो सहरसा जिला है वहाँ का जो महिला साक्षरता दर है वो सबसे कम है जनगणना 2011 के मुताबिक। यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका प्रतिशत मान कितना होगा? तो दोस्तों, इसका जो प्रतिशत मान है वो है 41.68, यानी कि विकल्प डी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मरणोपरांत किया गया। देखो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, दुलारी देवी, रामविलास पासवान, रामचंद्र मांझी और डॉक्टर दिलीप सिंह, सभी को पद्म भूषण दिया गया है, लेकिन मरणोपरांत दिया गया था डॉक्टर रामविलास पासवान को, यानी कि विकल्प इसका सही है बी। फिर आगे बढ़ेंगे।
हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? मतलब डाक टिकट जारी कर दिया गया है और जीआई टैग भी है। तो जीआई टैग तो यहाँ पर कतरनी, शाही लीची, बिहार मखाना और मगही पान सभी को मिला है, लेकिन आपको डाक टिकट मिलेगा मगही पान पर। तो मगही पान आप जान ही रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस पर डाक टिकट जो है ये फरवरी 2022 में ही जारी किया गया था। नेक्स्ट है आपका, वह कौन सा ज़िला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो दोस्तों यहाँ पर सिवान, गोपालगंज, कैमूर और गया, तो इसमें से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? गेस करिए। आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि गया ज़िला। ये यूपी के साथ सीमा रेखा जो है शेयर नहीं करता है। बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर दरभंगा, सुपौल, पटना, सहरसा में आपका सही जवाब बनेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी यानी कि सुपौल। अगला क्वेश्चन होगा आपका, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है? सबसे अधिक वन कहाँ पर है? तो कैमूर, शेखपुरा, जहानाबाद और बांका में सबसे अधिक जो वन प्रतिशत है वो कैमूर में है, यानी कि विकल्प आपका सही होगा ए। साक्षरता दर के बढ़ती हुई संख्या के अनुसार 3 जिलों का कौन सा समूह क्रम सही है? मतलब यहाँ पर आपको क्या बताना है कि साक्षरता दर का बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर भोजपुर, उसके बाद पटना, फिर रोहतास, तो विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। सर्वाधिक जो साक्षरता है वो रोहतास में है, उसके बाद उससे कम पटना में, उससे कम भोजपुर में है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है फ्रेंड्स वो है किशनगंज, यानी कि यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है वो बिल्कुल सही है। बिहार के किस ज़िले में ड्रैगन फ्रूट की खेती किए जाने की योजना है? मतलब ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए बिहार का कौन सा ज़िला उपयुक्त पाया गया है? तो भागलपुर में ड्रैगन फ्रूट उपजाए जाएंगे। इसके बाद सदाकत आश्रम की स्थापना किसने थी बताइए? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा मजरूल हक, यानी कि विकल्प बी करेक्ट है। और सदाकत आश्रम बिहार के पटना में दीघा क्षेत्र की मुख्य सड़क से बगल में गंगा नदी के तट पर हवाई अड्डे से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। यह भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आवास हैं। ठीक है, रिटायर होने के बाद वो यहीं पर रहे थे और इसकी स्थापना 1921 में मौलाना मजरूल हक ने की थी। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सरयू नदी का जो उद्गम होता है नामपा से होता है, कमला नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है, सोन शिवालिक से नहीं निकलती है, बाकी सब सही है। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी फ्रेंड्स निकलती है अमरकंटक से, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर आपका आंसर बनेगा। ये जोड़ा सही नहीं है। फिर मगध और अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो चंपा नदी ये मगध और अंग महाजनपद को अलग करती थी। जगदीशपुर में 1857 में समानांतर सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर जगदीशपुर में 1857 में समानांतर सरकार बनाई गई थी अमर सिंह के द्वारा। विकल्प बी सही होगा। बहुत सारे लोग कुंवर सिंह पर जाएंगे, गलत हो जाएगा, अमर सिंह सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रांत उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? जो उत्तरापथ था उसकी राजधानी कहाँ पर थी फ्रेंड्स? तो इसका आंसर बनेगा तक्षशिला, ऑप्शन डी। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है बिहार में, तो किस जिले में बनेगा? दोस्तों ये बनेगा आपका पूर्वी चंपारण में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। और बिहार का आयुध कारखाना ये किस स्थान पर है? गया, हरनौत, रक्सौल या फिर राजगीर? तो जो आयुध कारखाना है बिहार का ये आपको मिलेगा राजगीर में। ये कुल 25 प्रश्न हैं। एक प्रश्न मैं आप लोगों को देता हूँ, इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताइएगा कि बिहार का जो प्राचीन नाम है वो क्या है। ठीक है, और ये सभी प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के लिए studyvithgyanprakash.com पर उपलब्ध हैं। एक बार जाके आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।